एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पास छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जिससे वह किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता था। मोहन की पत्नी राधा, उसके पिता और बच्चे उसकी दुनिया थे। उनके घर में बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था, लेकिन फिर भी मोहन और उसका परिवार एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। एक दिन मोहन की पत्नी ने उससे कहा, सुनते हो, इस बार दिवाली पर बच्चों के लिए कुछ खास कर दो, वे बहुत खुश होंगे। मोहन ने कहा, तुम तो जानती हो हमारे घर के हालात कैसे हैं। कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है, तो बच्चों के लिए सामान भला मैं कहाँ से लेके आऊँ। हर साल जब दीपावली का त्योहार आता तो बच्चों के चेहरे पर एक चमक आ जाती। उन्हें उम्मीद होती थी कि इस बार शायद उनके घर में भी दीपावली की रोशनी और मिठाइयों की खुशबू आएगी। लेकिन जैसे ही दीपावली पास आती, मोहन के दिल में चिंता और गहरी हो जाती। उसकी हालत ऐसी थी कि बच्चों के लिए नए कपड़े या मिठाइयां लाना तो दूर, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी उसके लिए मुश्किल था। एक दिन उसकी बेटी ने मोहन से पूछा, बाबा, इस बार हमारे घर भी दिवाली आएगी ना? मैं भी अपने दोस्तों की तरह नए कपड़े पहनकर दिए जलाना चाहती हूँ। मोहन ने अपनी बेटी की आंखों में देखा और उसका दिल टूट गया। लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन दीपावली का असली मतलब खुशियाँ मनाना है, ना कि पैसे खर्च करना। हमारे घर में भी दीपावली जरूर आएगी। पिंकी ने इस जवाब से खुद को तसल्ली दी, लेकिन मोहन के दिल में एक टीस रह गई। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, इस बार वह अपने बच्चों के लिए दीपावली का जश्न मनाएगा। उसने भगवान से मदद मांगी। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरे बच्चों के चेहरे पर भी खुशी लाने का मुझे कोई रास्ता दिखला दीजिए। मुझे भी कहीं से थोड़ा सा धुंधला दो, ताकि मेरे बच्चे भी एक दिन की दीपावली का जश्न मना सकें। गांव में दीपावली की तैयारी जोरों पर थी। घरों में सजावट हो रही थी, मिठाइयां बन रही थीं। मोहन के बच्चे गांव के बाकी बच्चों को देखकर मन ही मन उदास हो जाते थे, लेकिन अपने पिता की कठिनाइयों को देखते हुए वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। दीपावली से 2 दिन पहले गांव में एक धनी व्यापारी आया। व्यापारी ने गांव में ऐलान किया, जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा उसे उसकी मेहनत का उचित फल दिया जाएगा। मोहन को जब यह बात पता चली तो वह व्यापारी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, आप मुझे बताइए क्या काम करना है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आप बस हुक्म कीजिए। व्यापारी ने कहा। ठीक है, मेरे साथ चलो। व्यापारी ने उसे अपनी गोदाम से भारी भरकम अनाज के बोरे उठाने का काम दे दिया। काम मुश्किल था, लेकिन मोहन ने पूरी लगन और समर्पण से काम किया। उसकी मेहनत देखकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने मोहन को एक अच्छा इनाम दिया। मोहन के हाथ में जब पैसे आए तो उसने भगवान का शुक्रिया किया। उसने कहा, भगवान ने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया है। अब मैं भी अपने बच्चों और परिवार के साथ अच्छी दीपावली मना सकता हूँ। मोहन तुरंत बाजार गया और वहां से मिठाइयां, कुछ पटाखे और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद लाया। जब वह घर पहुंचा और बच्चों को नए कपड़े और मिठाइयां दी तो उनकी आंखों में असीम खुशी थी। उसके बच्चे खुशी से झूम उठे। राधा भी पति की मेहनत देखकर भावुक हो गई और उसे धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने हमारे बच्चे के लिए इस बार दिवाली को खास बना दिया। दीपावली की रात पूरे गांव में दीप जलाए गए और मोहन के घर में भी दियों की रोशनी जगमगा रही थी। पिंकी और सोनी ने अपनी मां और पिता के साथ मिलकर घर के आंगन में दिए सजाए। मोहन के पिता ये सब देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने दीपक जलाए और खुश होकर इधर उधर दौड़ने लगे। उनके चेहरे की खुशी देखकर मोहन का दिल गर्व से भर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे बच्चे भले ही दुनिया की चकाचौंध से दूर हैं, लेकिन उनकी खुशी सच्ची और मासूम है। पटाखे जलाने का समय आया तो मोहन ने बच्चों से कहा, बच्चों, पटाखे संभाल कर ही चलाने चाहिए और ज़्यादा पटाखे मत चलाना, क्योंकि ज़्यादा पटाखे चलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। इसलिए पटाखे थोड़े ही चलाना।
बच्चों ने अपने पिता की बात मानी और संभलकर थोड़े थोड़े पटाखे जलाए। उनके चेहरे की खुशी और मासूम हंसी मोहन और राधा के दिलों को सुकून दे रही थी। मोहन ने अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए कहा, दीपावली का असली उजाला तो हमारे दिलों में है। गरीब के घर भी दीपावली आ सकती है, बस हमें एक दूसरे का साथ और मेहनत की जरूरत है। उस दीपावली की रात मोहन की झोपड़ी में जलते दियों की रोशनी शायद गांव के सबसे खूबसूरत और सच्चे दियों में से थी। उसकी झोपड़ी छोटी जरूर थी, लेकिन वहां के दियों में जो चमक थी वह किसी अमीर के घर की रोशनी से कहीं अधिक थी।